हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके प्रभात मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आपको पिछला वीडियो लेक्चर में मैंने बेसिक रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करवाया था और कुछ क्वेश्चन उस पर आधारित देखा जाए तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स और dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो dy बाई डी एक्स y का वैल्यू है साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक। साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर को रखते हैं कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स, इसको रखते हैं न्यूमरेटर का डेरिवेटिव साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव, ठीक। और माइनस न्यूमरेटर को रखते हैं साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स को रखें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए अब डिनोमिनेटर में तो सबसे पहले लिख लेते हैं कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स को रख लेते हैं और इसके लिए अब डेरिवेटिव लिखेंगे। तो साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स को रखें और कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस एक्स इंटू साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए डिनोमिनेटर में है कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स इतना का होल स्क्वायर और अब लिखते हैं कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स, या तो ऐसे ही रहेगा इंटू यहाँ से देखिएगा साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में यह क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस, देखिए ऐसे तो रिजल्ट यह प्लस में होता है, एक्स को रखते कॉस एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स को रखते एक्स का, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होकर साइन चेंज हो जाएगा। तो यह ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट को रखें कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और प्लस में था तो यह माइनस हो गया। कॉस एक्स को रखें एक्स का डेरिवेटिव 1, इस तरह से इसको लिख सकते हैं या पूरा स्टेप भी लिख सकते हैं। चलिए पूरा स्टेप ही लिख देते हैं। जब आप पहली बार सीखते हो कोई भी एक्सरसाइज तो उसमें पूरा स्टेप लिखना चाहिए। तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस, फर्स्ट को रखें सेकेंड का डेरिवेटिव कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स को रखें और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है। तो अब ज़्यादा क्लियर रहेगा। साइन एक्स माइनस
एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स प्लस, अब देखिएगा फर्स्ट को रखें, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस साइन एक्स को रखें और एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार अब देखते हैं यहाँ कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, अब यहाँ से देखिएगा यह टर्म यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स इंटू साइन एक्स और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस कॉस एक्स। चलिए यहाँ से देखते हैं माइनस साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इंटू देखिएगा यह दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा क्या, एक्स कॉस एक्स, यह दोनों टर्म भी कैंसिल और नीचे में कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और इसको इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो चलिए अब देखते हैं, यह दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएगा और इस दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में बचेगा कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो फाइनली हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स और इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, y का वैल्यू जो भी है पहले रखते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स और इसका x के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट का x के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में प्लस दूसरा टर्म है 1 प्लस साइन एक्स का ई टू द पावर एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर अब देखते हैं कि प्रोडक्ट रूल, तो पहला फैक्टर यानी कि एफ एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को रखें, जी एक्स की जगह पे साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव
यानी फर्स्ट को रखते हैं सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को रखते हैं फर्स्ट का डेरिवेटिव, और इसके लिए f(x/gx) है, यानी कि डिवीजन रूल लगेगा, और इसके अनुसार लिख सकते हैं डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को रखेंगे न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर को रखेंगे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इस प्रकार हो जाएगा, यहीं से, या पहला टर्म है या दूसरा टर्म, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को रखे हैं, और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस इसके लिए देखिएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, और अब 1 का x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, क्या दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होता, और साइन x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखते तो उसका x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, चलिए अब इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स, और यहाँ से e टू द पावर x कॉमन ले लेते हैं, प्लस e टू द पावर x कॉमन ले लिए तो 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ बचा cos x, 1 प्लस साइन एक्स माइनस cos x बटे 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इस प्रकार यह आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल टू है 10x बटे x इंटू लॉग ई टू द पावर x बटे x पावर x। ठीक है, और बेस कुछ नहीं दिया गया हो क्वेश्चन में तो समझ लेना है कि साइलेंट है, ई है। कैलकुलस का क्वेश्चन हो उसमें बेस लॉग का बेस इंडिकेट ना हो, लिखा हुआ ना हो, तो समझना है ई है बेस। तो यहाँ भी बेस कुछ नहीं दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, ई है, लिख सकते हैं। और इसका भी dy/dx निकालना है। तो चलिए dy/dx के लिए यहाँ सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10x बटे x इंटू लॉग ई टू द पावर x माइनस लॉग x पावर x, और बेस ई है तो दोनों का बेस ई दे दी। देखिए यह किस फॉर्मूला से हुआ, तो ऐसा हम लोग जानते हैं लॉग m बटे n, जब लॉगरिथम पढ़िएगा तो उसमें यह पूरा डिटेल से बताया गया है। अभी जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसके बारे में लिख देते हैं। m बटे n टू द बेस a हो तो लिख सकते हैं लॉग m टू द बेस a माइनस लॉग n टू द बेस a। यहाँ चूँकि बेस ई है, m की जगह पे यह है रख दिए, n की जगह पे यह है और बेस ई है, इस तरह से फॉर्मूला के आधार पर लिख दिए। और इसको अभी और सिंप्लीफाई करते हैं। 10x बटे x इंटू, देखिए आर्गूमेंट पर पावर है तो यह बाहर चला आता है, लॉग ई टू द बेस ई माइनस, यहाँ भी आर्गूमेंट पर पावर है x इंटू लॉग x टू द बेस ई। देखिए यह किस फॉर्मूला से हुआ उसके बारे में भी लिख देते हैं। लॉग n पर पावर k टू द बेस ए, तो हो जाता है k इंटू लॉग n टू द बेस ए। ठीक है, तो चलिए 10x बटे x इंटू x इंटू 1 माइनस x इंटू लॉग x टू द बेस ई। अब जाकर यह जो है पूरी तरह से सिंप्लीफाई, अभी एक स्टेप और लिख सकते हैं आप कि 10x
देखिए यहाँ पर भी एक फॉर्मूला यूज हुआ, उसके बारे में भी लिख देते हैं। एक लॉगरिथम का फॉर्मूला है लॉग ए टू द बेस ए 1 होता है, आर्गुमेंट बेस सेम हो और दोनों प्लेस डिफाइंड हो तो उस लॉगरिथम का वैल्यू 1 हो जाता है। तो इस प्रकार हो जाएगा 10x बटे x और x कॉमन ले लिए तो बच जाएगा 1 माइनस लॉग x टू द बेस ई। तो यह x और यह x कैंसिल। तो चलिए अब देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो y इक्वल टू हो गया 10x इंटू 1 माइनस लॉग x टू द बेस ई। अब इसको अब इसका dy बाई डी एक्स लिख देना। dy बाई डी एक्स y का वैल्यू है, देखिए ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि स्टेप और 10x माइनस 10x इंटू लॉग x टू द बेस ई। तो 10x माइनस 10x इंटू लॉग x टू द बेस ई, इसका x के रिस्पेक्ट में। तो चूंकि यहाँ टर्म बाय टर्म डिफ्रेंसिएशन एडिशन या सब्सट्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो पहला टर्म का x के रिस्पेक्ट में माइनस दूसरे टर्म का x के रिस्पेक्ट में, या दूसरा फंक्शन भी कह सकते हैं। जब जोड़ या घटाव में हो तो इस तरह से प्रत्येक टर्म पे डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए 10x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट फंक्शन को रखते हैं क्योंकि यहाँ तो प्रोडक्ट रूल है, तो प्रोडक्ट रूल के अनुसार फर्स्ट फंक्शन को रखते हैं, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन को रखते हैं, इधर का मिटा देते हैं, तो log x टू द बेस ई को रखें, 10x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x को रखें log x का 1 बटे एक्स प्लस log x टू द बेस ई को रखें 10x का सेक स्क्वायर एक्स। इसी को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x बटे एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस इंटू इसको पहले लिख दिए, इसको बाद में log x टू द बेस ई, यहाँ तक लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं। y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, और इसका भी dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बटे डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, इसका अब देखिएगा एफ एक्स बटे जी एक्स है, सबसे पहले यह रूल्स लगाना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर को रखे
न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर को रखे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स को रखें और इसके लिए देखिएगा, देखिए थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स को रखें, फर्स्ट को रखें सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड को रखें फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस एक्स इंटू साइन एक्स को रखें और इसके लिए फर्स्ट को रखें फर्स्ट का डेरिवेटिव क्योंकि एडिशन रूल में, और फिर सेकेंड का डेरिवेटिव। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स को रखे साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x और कॉस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इतना का होल स्क्वायर। और देखिएगा अब इसको सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ना कुछ कैंसिल होना चाहिए, कुछ तो कैंसिल होने के जैसा नहीं लग रहा, इसलिए ऐसा ही छोड़ देते हैं। ठीक, यानी कि यहीं पर आपका आंसर हो गया, क्योंकि कोई टर्म कैंसिल होता है तब तो मल्टीप्लाई करने से बेनिफिट है, कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल टू है x log x टू द बेस e टू द पावर x इंटू साइन एक्स और इसका dy बाई डी एक्स लिखना है। तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ से dy बटे डी एक्स हो जाएगा, y का वैल्यू है x इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई। ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा होगा। dy बाई डी एक्स यानी x इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई बटे ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए इसका लिखते हैं। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को रखें न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर को रखें डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और इस तरह से e टू द पावर x इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर, e टू द पावर x इंटू साइन एक्स इंटू फर्स्ट को रखे सेकेंड का डेरिवेटिव यानी कि log x का डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस log x को रखें
एक्स का डेरिवेटिव, ठीक, माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई को रखें। अब यहाँ से देखिएगा प्रोडक्ट में है e टू द पावर x को रखें, साइन x का डेरिवेटिव, साइन x को रखें, e टू द पावर x का डेरिवेटिव, e टू द पावर x इंटू साइन x का होल स्क्वायर, e टू द पावर x इंटू साइन x, और इसका लिख देते हैं x इंटू लॉग x का 1/x प्लस लॉग x टू द बेस ई, और x का x के रिस्पेक्ट में 1, और इसके लिए क्या लिखेंगे माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई टू द पावर एक्स को रखें, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स को रखें ई टू द पावर एक्स। तो यही हो गया, यह दोनों कैंसिल कर दीजिए और सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए ई टू द पावर एक्स साइन एक्स 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस ई माइनस ई टू द पावर एक्स, इसमें कॉमन ले लेते हैं, एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं।